हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका धनुका एग्री एकेडमी में। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं सीड टेक्नोलॉजी। तो सीड टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जेनेटिक, प्लांट ब्रीडिंग और एंटोमोलॉजी ये सारे कोर्सेज जो है चल रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का जो था डिमांड था कि सर सीड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, तो मैंने सोचा कि सीड टेक्नोलॉजी को भी स्टार्ट कर दिया जाए। बात करते हैं सीड टेक्नोलॉजी की परिभाषा की। तो सीड टेक्नोलॉजी क्या है? सीड टेक्नोलॉजी जिसके अंतर्गत हम सीड की क्वालिटी को ले लो, या फिर सीड के जो स्टोरेज है, सीड की जो विगरस है, सीड की जो जर्मिनेशन है, सीड की जो टेस्टिंग है, सीड का जो स्टोरेज है, ये सारे चीज़ों को हम क्या करते हैं सीड टेक्नोलॉजी में हैंडल करते हैं और सीड टेक्नोलॉजी में ये मेथड जो है अप्लाई करते हैं, ताकि हमारे किसानों तक जो है बेटर क्वालिटी के सीड मिल सके और लो कॉस्ट में और हायर यील्ड वाले सीड वहाँ तक के पहुँच सके। लेक्चर सीड टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण एम्स क्या क्या है, ठीक है, और एग्रीकल्चर में रोल क्या है, ये हमको जानना। सीड टेक्नोलॉजी एक प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट्स है, सबसे पहली बात, ठीक है। अब प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट ब्रीडिंग का पूरे वीडियो देखने के बाद आपको समझ आएगा कि प्लांट ब्रीडिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक। लेकिन एक मोटा मोटी बता दूं आपको कि प्लांट ब्रीडिंग होता है, हम किसी भी प्लांट में वेरिएबिलिटी क्रिएट करते हैं हमारे डिजायरेबल यूज़ के लिए। हम अपने हिसाब से उसको वेरिएबिलिटी क्रिएट करते हैं ताकि हमारे को वो हमारे हायर यील्ड या हमारे लिए डिजीज रेजिस्टेंस के लिए कैपेसिटी आ जाए, ऐसा कुछ हम करते हैं, उसको कहलाता है वो प्लांट ब्रीडिंग। और प्लांट ब्रीडिंग का ये ब्रांच क्यों हुआ? क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग में हम जब किसी प्लांट में वेरिएबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं, तो वेरिएबिलिटी क्रिएट करने के बाद हमको उसको आगे जनरेशन तक ले जाना भी होता है, हमको सीड बनाना होता है, क्योंकि प्लांट में वेरिएबिलिटी क्रिएट होती है बट उसका जो प्रोडक्ट है वो सीड के थ्रू हमको मिलता है। तो अब हमारे को बात आती है कि सीड को हम कैसे प्रोड्यूस करें, तो उसी उद्देश्य को लेकर के सीड टेक्नोलॉजी जो है वो आया है। अब वो जो सीड टेक्नोलॉजी है वो कैसे प्रारंभ हुआ हमारे देश में, ठीक है। सो फ्रेंड, हमारा जो देश है, भारत देश, ये कृषि प्रधान देश है, बट हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हम जो है उनके लिए सफिशिएंट फूड मटेरियल प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं और सफिशिएंट फूड मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला एक रीज़न आता है कि हमारे इंडिया में जो कल्टिवेटेड लैंड का एरिया कम है, ठीक है, और दूसरा पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन वो भी हमारा कम है। तो हमको इन दोनों को क्या करना, इम्प्रूव करना, इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हमको काम करना है, ठीक है। सबसे पहली बात आ गई अगर कल्टिवेटेड एरिया, तो कल्टिवेटेड एरिया को अगर बढ़ाने की बात की जाए तो कल्टिवेटेड एरिया बढ़ नहीं सकता, क्योंकि कल्टिवेटेड एरियाज पे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहे हैं, तो ये तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन बढ़ाने की, तो पर एरिया यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दो मेथड यूज होता है। एक तो होता है एग्रोनॉमिकल मेथड और दूसरा होता है प्लांट ब्रीडिंग। तो एग्रोनॉमिकल मेथड पर इन्वायरमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर इन्वायरमेंट में डिजास्टर आ गया, इन्वायरमेंट में अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई, तो वो प्लांट हो जाता है, डैमेज हो जाता है या फिर प्लांट डेथ कर जाता है, ठीक है। तो ये मेथड उतना अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग एक जो बोल सकते हैं इसको हम सरल तरीके से और कम खर्चे में इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो इस यील्ड को बढ़ाने के लिए 1964 में MS स्वामीनाथन जी ने जब ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, उस टाइम पर भी क्या हुआ था कि यील्ड तो बढ़ गया था, लेकिन उन्होंने जो मैक्सिकन वीट की वैरायटी लाई थी, जो डॉर्फ वैरायटी थी, वो हमारे लिए क्या था, कॉस्टली था, क्योंकि वो फर्टिलाइजर बेस्ड वैरायटी थी, उस पर ज़्यादा फर्टिलाइजर लगता था, और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें इंसेक्ट पेस्ट भी लगते थे। तो ये हमारे लिए क्या था, घाटे का सौदा था। तो एक दिन ऐसा आया कि वो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो वेराइटीज़ हैं उनको हम यूज़ करना कम कर दिया, और हमारे लिए, क्योंकि हम समझ चुके थे कि हमारे लिए वो ठीक नहीं है, तो अब हम उस वैरायटी को छोड़ते हुए हमने क्या किया, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज़, वो आजकल ज़्यादा चलन में चल रही है। और मैं आपको बता दूं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज़ जो है उनमें से कॉटन एक मात्र वेराइटी जो हमारे इंडिया में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होता है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होते हैं वो क्या होते हैं कि हम किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म के जीन को हम क्या करते हैं, हेरफेर करते हैं, और या तो वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उनके जीन को, यूजफुल जीन को हम क्या करते हैं, प्लांट में क्या करते हैं, इंसर्ट करवाते हैं, और उसको क्लोन सिलेक्शन या फिर हम उसको इन विट्रो कल्चर से प्लांट को ग्रो करवाते हैं और उसके सीड बनाते हैं। फिर इस सीड को हम डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, तो वो सीड क्या कहलाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सीड कहलाता है, ठीक है। वो जो सीड है फार्मर तक पहुंच तो जाता है, बट ये क्या है कि यील्ड में इंक्रीज करेगा आपका। मान के चलो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी हम
बनाते हैं तो किसी उद्देश्य को लेकर बनाते हैं। अब वो उद्देश्य क्या हो सकते हैं? वो उद्देश्य हो सकते हैं या तो डिजीज रेजिस्टेंस करेंगे हम, या तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे, या जेनेटिकली मॉडिफाइड को हम हायर यील्ड के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारे जो हमारे उद्देश्य होते हैं ये तो पूरा हो जाता है, बट हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको ये क्या करता है, लॉस करता है, क्योंकि हम वेरिएबिलिटी जो है स्पीसीज की, उस वेरिएबिलिटी को हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, और ये जो है ज़्यादातर नुकसानदायक है हमारे लिए। लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है कि अगर हम किसी जीन को हेर फेर कर रहे हैं, और अगर मतलब इसको लीगली देखा जाए तो हम ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमको ये परमिशन नहीं होता है गवर्नमेंट से कि हम ऐसा करें। बट फिर भी जो प्राइवेट सीड कंपनीज हैं, मैं बड़े बड़े सीड कंपनीज है, प्राइवेट सीड कंपनीज, वो सीड कंपनीज क्या करती है, इस तरीके का मेथड यूज़ करती है ताकि वो खुद बेनिफिट कमा सकें और फार्मर तक की वो सीड जाए। फार्मर को लेना देना तो है नहीं कि कहाँ से बना है क्या बना है, उनको तो यील्ड से मतलब है, और उनकी जो उद्देश्य है जैसे इंसेक्ट आ रहे हैं या डिजीज या फिर वीड आ रहे हैं उनको कंट्रोल हो जाए, ये फार्मर ज़्यादातर चाहता है। ठीक है, तो ये सब उद्देश्य तो पूरा कर लेता है प्राइवेट कंपनी, बट क्या करते हैं कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जब हमारे GAAC जब आता है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, उसमें ये रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी बहुत सारी टेस्टिंग होती है और पता चलता है कि हमारे मतलब GM मस्टर्ड की बात करो या GM सोयाबीन की बात करो, सोयाबीन में हमने क्या किया था, वीड रेजिस्टेंस के लिए GM क्रॉप का यूज़ किया था। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड उसमें हमने क्या किया, ग्लाइफोसेट जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जिसको बोला जाता है, ग्लाइफोसेट के लिए हमने उसमें रेजिस्टेंस जीन डाला था। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि जब वो आगे बढ़ा वो वैरायटी, तो हमको आगे टेस्टिंग से पता चला कि जो ग्लाइफोसेट है वो कैंसर कॉजेज होता है, तो कैंसर कॉजेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हमको ऐसी वैरायटी नहीं चाहिए जो हमारे ह्यूमन लाइफ में जो है डिजीज कॉज करे। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है आपको समझने के लिए कि GM जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होते हैं वो हमारे लिए कितना हार्मफुल है। ठीक है, अब सीड प्रोडक्शन जो होता है दो टाइप से होते हैं, एक तो होता है प्लांट ब्रीडर करता है और एक दूसरा है फार्मर करता है। ठीक है, प्लांट ब्रीडर सीड प्रोडक्शन कैसे करता है, वो न्यूक्लियर सीड से ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड, फिर सर्टिफाइड सीड, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, और इस बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सीड टेक्नोलॉजी का, उस वेराइटी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन रखना। मेंटेन का मतलब उसकी जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन रखना। ठीक है, क्योंकि अगर हमने कंटामिनेशन कर दिया तो हमारा जो सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, सीड प्रोडक्शन का जो हमारा प्रोग्राम है वो फेल हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसान के लेवल में। किसान क्या करता है, न्यूक्लियर और ब्रीडर सीड तो वो बना नहीं पाता, तो ब्रीडर से सीधा ब्रीडर सीड लेता है और उसको फाउंडेशन सीड बनाता है, या तो फिर फाउंडेशन सीड लेता है, उसको ग्रो करके मल्टीप्लिकेशन करके वो क्या करता है, सर्टिफाइड सीड बनाता है। ठीक है, ये दोनों तरीके से सीड प्रोडक्शन होता है। और सीड प्रोडक्शन के उद्देश्य क्या है, तो सीड प्रोडक्शन का जो मेजर उद्देश्य होता है, सबसे पहले तो हायर यील्ड होता है, दूसरा हायर यील्ड लेना तो है बट हमारे जो सीड का जो कॉस्ट है वो लो होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एक ही उद्देश्य हो गया। दूसरा आपका उद्देश्य आता है कि वो जो है टाइमली सप्लाई हो जाए, जैसे अगर सीड बना, जैसे मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वैसे ही वो किसानों तक पहुंच जाए। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि वो सीड किसान तक पहुंच तो रहा है, लेकिन कितने विश्वसनीयता के साथ वो पहुंच रहा है, क्योंकि सीड बना हुआ है उसका उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि भाई सीड जो है क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, क्या ये सर्टिफाइड है, क्या ये हमने देसी मेथड से बनाया, क्या कन्वेंशनल ब्रीडिंग से मेथड से बनाया। ये दो चीज़ को इंपॉर्टेंट रखता है और ये किसानों को जानकारी होनी चाहिए। आज के इस लेक्चर में हमने जाना सीड प्रोडक्शन क्या है, सीड प्रोडक्शन के उद्देश्य क्या है, और सीड प्रोडक्शन जो है कैसे स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया में, क्या क्या टेक्निक्स है सीड प्रोडक्शन के लिए हमारे इंडिया में यूज हो रहा है, इसको मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब किया। ठीक है, सीड टेक्नोलॉजी का कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो ये पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो सीड टेक्नोलॉजी के कोर्स अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड रखते हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको फ्री में और अच्छे तरीके से उनको समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आल्सो क्लिक कर लीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।